स्थानीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी प्रदर्शनी के उद्घाटन के पश्चात अब हमारे अतिथि आ गए हैं। आप यहाँ आकर बैठे हैं, हमारे अतिथियों को इस बात का भ्रमण करेंगे और उसके पश्चात हम जब उसके बाद आप लोग हमारा सहयोग करें और आदरणीय अतिथि मैं सर्वप्रथम सभी किसान भाई बहन को जोहार नमस्कार और मैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर केवल कृष्ण शर्मा जी एवं इस 2 दिवसीय किसान मेला के संयोजक डॉक्टर निर्मल कुमार जी तथा उपस्थित सभी अतिथियों सभी किसान भाई बहनों की ओर से आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री एवं श्री बादल पत्रलेख जी माननीय कृषि सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री, हमारे स्थानीय विधायक प्रिय श्री राजेश कच्छप जी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा निदेशक महोदय डॉक्टर केवल कृष्ण शर्मा जी से कि कृपया पुष्प गुच्छ देकर सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि महोदय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सर, अभिनंदन करें। साजिया और उषा कृपया हमारी सहायता करें। पुनः मैं अनुरोध करूंगा कि आदरणीय श्री बादल पत्रलेख जी का इस अवसर पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार पुनः मेरा अनुरोध होगा कि हमारे माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी का अभिनंदन करें। मैं धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर निर्मल कुमार जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम सबों की ओर से पुनः एक बार स्वागत करें, अभिनंदन करें। पुनः एक बार श्री बादल पत्रलेख जी माननीय कृषि सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री का हम सबों की ओर से और एक बार पुनः श्री राजेश कच्छप जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं पुनः आप सबों की ओर से आप सबों का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और आप सबों की ओर से पुनः एक बार अपने अतिथियों का बहुत विनम्रता से स्वागत करते हुए मैं अनुरोध करता हूं संस्थान के निदेशक डॉक्टर केवल कृष्ण शर्मा जी से कृपया यहां तक आएं और स्वागत संबोधन आरंभ करें। डॉक्टर के शर्मा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजेश जी के प्राकृतिक रोल एवं गोंद संस्थान और हमारे इस संस्थान में और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए किसान भाइयों से रूबरू होने के लिए आए विशेष रूप से आज के मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश के विकास पुरुष, झारखंड प्रदेश को एक दिशा प्रदान करने के लिए ललायित रहने वाले इस प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, हम सबों के बीच में दिन रात जब भी जहां भी आप बुला दें, ऐसे हमारे बीच में मंत्री, कृषि मंत्री परम आदरणीय बादल पत्रलेख जी, इस संस्थान के डायरेक्टर सिन्हा साहब, इस संस्थान के डॉक्टर निर्मल सर, यहां उपस्थित प्रेस मीडिया के साथी, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता साथीगण और इस देश के और इस प्रदेश के आन बान और शान हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। भारतीय प्राकृतिक रोल एवं गोंद संस्थान, जिसको कल के तारीख में हम लोग लैक रिसर्च के नाम से जानते थे, आज के तारीख में जिस प्रकार से हम लोग सौभाग्यशाली हैं, खास करके हमारे खिजरी के वासी, कि हमारे बीच में ऐसी संस्थान है जो प्रदेश को लीड कर रहा है। हमारे पास में पलांडू जैसे बागवानी केंद्र है, अभी नया लालखटगा नामको में ही एक बागवानी केंद्र खुल रहा है, जो हम किसान भाइयों को गौरवान्वित करता है। क्योंकि झारखंड का नाम गुरुजी का एक संदेश, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, पूरा झारखंड मतलब पूरा झाड़ झड़ से बड़ा हुआ प्रदेश, और इस प्रदेश में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो पलाश का हो, बेर का हो, कुसुम का हो या अन्य पेड़ हो, जो इस भौतिकवादी मानव जीवन के लिए आज बहुत ज्यादा लाभकारी है। हम आज जिस प्रकार से हमारे बीच में पलाश का, पूरे झारखंड में जिस प्रकार से पलाश का पेड़ मिलता है, अगर हम वास्तव में अगर उस पेड़ को कटने से बचाएं, तो हमको लगता है कि ऊपर वाले ही हम लोगों को इस संस्थान को और ऊपर ले जाने में सहयोग करेंगे। अगर हम पलाश के पेड़ को कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा अगर बचाएं, तो हमारी आमदनी का जरिया भी हमको अपने गांव टोला, अपने घर द्वार के अगल बगल में ही मिल जाएगा। आज हमारे बीच में रांची में बिरसा एग्रीकल्चर जैसे संस्थान भी है, जिस प्रदेश के किसानों को ट्रेंड करने में, उनको वैज्ञानिक खेती करने कराने में अपना अहम योगदान दे रहा है। लेकिन एक चीज है, क्योंकि हमको आदरणीय हमारे जो मुखिया हैं सूबे के, उनसे सुननी है, एक बात मैं अवश्य कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से हूं। हम लोग ट्रेनिंग तो लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका बाद में हम लोग उसको निरीक्षण करने का भी अगर हम समय निकाल ले या अपने अधिकारियों को नियुक्त कर दे, तो किसानों का मनोबल बढ़ेगा। माना कि खेत टुकड़े हो रहे हैं के बावजूद जिस प्रकार से लोग
ड्रिप इरिगेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे पेड़ कटाई हो जा रहे हैं और जिस प्रकार से लोग सिमिया लता खेती की ओर बढ़ रहे हैं, वास्तव में अगर हम इस दिशा में भी बढ़े तो झारखंड प्रदेश खनिज संपदा से परिपूर्ण प्रदेश तो जरूर है, लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी इस प्रदेश का नाम और प्रदेश से ऊंचा उठ सकता है। एक बात, क्योंकि हमारे इस प्रदेश को नेतृत्व देने वाले यहां पे बैठे हैं, किसान को हर टैक्स और जो परेशानियां हैं उसको बचाने के लिए मैं निश्चित तौर से आने वाले दिनों में विश्वास कर सकता हूं कि इस दिशा में भी झारखंड सरकार कदम को बढ़ाएगी। और जिस प्रकार से संस्थान के डायरेक्टर ने एक आग्रह पूर्वक इस बात को रखा है, निश्चित तौर से आने वाले दिनों में किसान भाइयों को और जितने भी हमारे किसानी क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम साथियों को निराशा नहीं होगी, मैं ऐसा मानता हूं। और आने वाले दिनों में और अधिक हम लोग इस संस्थान को और इस कृषि कार्य को आगे बढ़ाएं। किसानों को अपनी शुभकामना। और आज धन्य है कि झारखंड सरकार आपके यहाँ पे बैठी हुई है। मैं पुनः तमाम सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन और तमाम आए हुए सभी साथियों को का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय श्री राजेश कच्छप जी। और अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी को आमंत्रित करूं। उसके पहले मैं केवल थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। मुझे लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, कि आदरणीय श्री बादल पत्रलेख जी को राजनीतिज्ञ कहना बेमानी होगा। मैं समझता हूं कि आप राजनीतिक संत हैं। जिस तरह से आपके पूरी दिनचर्या, आपका जिस तरह का कार्य होता है, मैं देखता हूं प्रायः अखबारों में इस तरह का नजर आता है। बादल पत्रलेख जी के चेहरे पर जो निश्चल हंसी नजर आती है, वो बरबस हम सब लोगों को आकर्षित करती है। और वो बताता है कि इसी तरह से इनका दिल भी बेहद साफ, सरल और जिस तरह से इनका कार्य है। मैं बता दूं आपको कि जरमुंडी विधानसभा, जो कि जहां की बाबा बासुकीनाथ मंदिर है, जरमुंडी विधानसभा से लगातार दूसरी बार जीतने वाले माननीय कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी ने 2013 में ही अपना घर छोड़ दिया और तब से पंचायत भवन में रहते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं और समाज सेवा में लगे रहते हैं। अपनी विशिष्ट शैली के लिए न सिर्फ ये जाने जाते हैं, बल्कि बेहद इन्हें सम्मान दिया जाता है। मैं बड़ी विनम्रता से आदरणीय कृषि मंत्री महोदय का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हुए निमंत्रित करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
हमारे सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका अदा करता है। भारतीय प्राकृतिक रॉयल एवं गौण संस्थान, जो कि 20 सितंबर 1924 को लिंडसे हार्लो समिति की अनुशंसा पर धरातल पर आया, तब से अब तक देश के विभिन्न इलाके में किसानों को प्रशिक्षित करके वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल, अनुसंधान करके किसानों में हिम्मत भर के, हिमाकत करने की साहस बढ़ा के जो काम करते आया है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। साथ ही संस्थान से कुछ उम्मीदें भी है। हमने आपके के शर्मा साहब के बातों को सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि अगले 4 सालों में इस राज्य के 40 लाख किसान परिवारों में से प्रथम चरण में 24 लाख किसानों को प्रशिक्षित करके विरसा किसान का सम्मान दें, जो कि राज्य के आर्थिक गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। उन्हें प्रशिक्षित करना हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटी और आपका सबका फर्ज बनता है। अभी हम यहाँ 8 से 10 हजार किसानों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जब 6 लाख का टारगेट पर ईयर का है तो कम से कम 60 हजारों का प्रशिक्षण हो, क्योंकि यहाँ जिस तरह की भौगोलिक पृष्ठभूमि है उसमें आपका योगदान अहम रखता है, एक क्वालिटी है। और इस क्वालिटी को जिन किसानों ने समझा है वो कभी आपसे दूर नहीं जाते, अपने आप को आपसे जुड़कर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं उनके बारे में हालांकि किसी राज्य के मुखिया, किसी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री का परिचय देना धृष्टता ही है, लेकिन फिर भी मैं केवल इतना ही कहूंगा कि झारखंड के बेहद सम्मानित राजनीतिक परिवार में जन्मे श्री हेमंत सोरेन जी न सिर्फ युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं, राज्य में आपकी लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि आप विशेष रूप से इस कोरोना काल में जिस तरह सक्रिय रहे और जिस तरह से आपने कार्य किया, उसकी सब जगह यहां तक कि विरोध करने वाले लोग भी प्रशंसा करते हैं। आप 2009 में जैसे कि मुझे राज्यसभा के मेंबर बने और उसके बाद फिर विधायक भी बने और उप मुख्यमंत्री में आपने 2010 से 2013 तक राज्य में कार्य किया और 2013 में आप 15 जुलाई 2013 में आप राज्य के मुख्यमंत्री बने और मैं समझता हूं उस समय सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री आप बने थे और विगत 2014 से 19 तक आप राज्य में बहुत ही सफलतापूर्वक नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपने राज्य की समस्याओं को उठाया और 29 दिसंबर 2019 से आप लगातार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, बेहद सफलतापूर्वक। इस संस्थान के प्रति या लाख से जुड़े किसानों के प्रति आपकी आत्मीयता इसी से प्रदर्शित होती है कि आप यहां हम लोगों के बीच आए और लॉकडाउन पीरियड में विशेष रूप से हम सब लोग अचानक से निदेशक महोदय ने सूचना दी कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी न सिर्फ आए बल्कि तकरीबन 4 घंटे तक हम लोगों के बीच रहे और हमारा 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जो प्लांटेशन है उसमें लगातार पैदल चलते रहे, एक एक पेड़ एक एक कार्य की जानकारी लेते रहे। आपने म्यूजियम देखा, हम सबों के बीच बैठकर बातें की, हम सबों की समस्याएं सुनी। बस इतना ही ये दर्शाता है कि आप किसानों से आज यहाँ
भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान के इस परिसर में कृषि मेला आयोजित हुई है और आज इस मेले में हमारे साथ उपस्थित मंच पर सभी गण्यमान्य अतिथिगण, हमारे सहयोगी, हमारे विधायकगण और संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और विशेषकर यहां उपस्थित विभिन्न गांवों से, पंचायतों से, दूसरे राज्यों से भी आए हुए आप सभी किसान भाइयों, ग्रामीणों, वैज्ञानिकों, आप सभी लोगों का मेरी ओर से इस मेले में स्वागत है और मेरी ओर से जोहार है। बहुत सारी बातें मंच पे आ ही गई हैं और इस संस्थान का क्या भूमिका है और किस तरीके से ये काम कर रहा है, ये एक संक्षिप्त विवरणी बता भी दी गई है। फिर भी इसमें कुछ बातें यही कहना चाहूंगा कि आज ये मेला कई मायने में काफी महत्वपूर्ण है। और आज इस किसान मेला में शामिल होने का एक मौका भी हमें मिला और किसानों के प्रति कई बातें यहां आई भी और कुछ चिंता का विषय यह भी है कि आज वही समय है जहां देश के कई किसान अपने हक अधिकार के लिए आंदोलनरत भी है। एक मौका भी हमें मिला और किसानों के प्रति कई बातें यहां आई भी और कुछ चिंता का विषय यह भी है कि आज वही समय है जहां देश के कई किसान अपने हक अधिकार के लिए आंदोलनरत भी है। सम्मानित भी किया है।
झांसको लैंप के, झारक्राफ्ट के, जेएसएलपीएस की महिलाएं हैं, भेज फेड के हैं, और भी तरह तरह के यहाँ संस्थाएं, लगभग 50, 60, 70 स्टॉलें लगी पड़ी हैं। काफी नए तकनीक भी यहाँ प्रदर्शनी में लगाई गई हैं। इसके बावजूद प्राकृतिक सुषमा व संस्कृति महान। हम हैं झारखंड सरकार, हम हैं झारगोव.tv। आत्मा में बसा राष्ट्रीय स्वाभिमान, समृद्ध पुण्य भूमि का यशगान। प्राकृतिक सुषमा व संस्कृति महान। हम हैं झारखंड सरकार, हम हैं झारगोव.tv। आत्मा में बसा राष्ट्रीय स्वाभिमान, समृद्ध पुण्य भूमि का यशगान। प्राकृतिक सुषमा व संस्कृति महान। हम हैं झारखंड सरकार, हम हैं झारगोव.tv। आत्मा में बसा राष्ट्रीय स्वाभिमान, समृद्ध पुण्य भूमि का यशगान। प्राकृतिक 15% में 20,000 टन, तो 100% में कितने हजार टन। और हम रहे हुए हैं, ऐसा नहीं है हम 20,000 पर घट के आ गए हैं। हम 20,000 पर नहीं थे। मुझे लगता है 60-65 हजार टन के लक्ष्य पर थे, और आज 20,000 टन भी है तो भी हम देश में से एक नंबर में। मतलब ये कहावत तो उस तरीके से हो रहा है कि हाथी मरा भी तो 1.25 लाख। तो ये थोड़ी सी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। कोरोना के संक्रमण काल में, शुरुआती दौर में मुझे कुछ खाली वक्त मिला था। किसानों और उद्यमियों और जो भी अधिकारी हैं उनका इंतजार करते हैं, और इस क्षण का इंतजार करते हैं, वो है पुरस्कार वितरण। और मैं नाम लेता जाऊंगा और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया अपने कर कमलों से उन्हें, हमारे किसान भाई बहनों को पुरस्कार सम्मान प्रदान करें। क्योंकि समय कम है, जल्दी जल्दी आप लोग आइए। उसमें पहले हैं श्री राधे श्याम बेदिया जी, जो कि रांची के ही हैं। बेदिया जी मूंगाडीह गांव के हैं, राधे श्याम बेदिया जी। राधे श्याम बेदिया जी मूंगाडीह गांव के हैं। आपने 50 किसानों का प्रशिक्षण में सहयोग किया और साथ ही बहुत अच्छा लाख का खेती किया है। दूसरे हैं श्री रामलोचन राम जी। रामलोचन राम जी ने यहां रांची के बिल्कुल पास में ही लोधमा के पास बहुत ही अच्छी लाख की खेती की, तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा की आमदनी एक वर्ष में की है। श्री रामलोचन राम। श्री मिहिर कुमार दास,
श्री मिहिर कुमार दास पुरुलिया पश्चिम बंगाल से हैं। आपने 2008 में प्रशिक्षण के पश्चात लाख की खेती आरंभ की और प्रतिवर्ष 2.5 लाख की आय आप अर्जित कर रहे हैं। श्रीमती फुटकी देवी, आप रांची झारखंड और मांझी से हैं, चक्रीय विकास संस्थान से। फुटकी देवी, उसके पहले श्री मिहिर कुमार दास पुरुलिया पश्चिम बंगाल से हैं। आपने 2008 में खेती आरंभ किया। हाँ, और अब हैं श्रीमती फुटकी देवी, जो चक्रीय विकास संस्थान से हैं। आपने 400 से ज्यादा महिलाओं को प्रोत्साहित किया। 2005 से आप लाख की खेती कर रही हैं। उसके बाद हैं श्री सुबोध प्रसाद जी, आप रामगढ़ झारखंड से हैं। श्री सुबोध प्रसाद जी, रामगढ़ झारखंड से। आपने 2010 में खेती शुरू की। आपके पास केवल 16 बेर के पेड़ थे, लेकिन आपने 225 और बेर के पेड़ गांव का उस पर खेती शुरू की। तकरीबन 5.5 लाख की आय आप प्रति वर्ष प्राप्त कर रहे हैं, श्री सुबोध प्रसाद जी। उसके बाद श्री राम मुंडा जी, आप खूंटी जिला झारखंड के हैं। आप विगत 4 वर्षों से लगातार लाख की खेती बेर और कुसुम पे कर रहे हैं और आपकी टोटल आमदनी लगभग 4 लाख प्रति वर्ष है। इसके बाद हम वैसे लोगों को सम्मानित करते हैं जो अधिकारी हैं, जो हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे तकनीकी कार्मिकों को समय समय पर बहुत सहयोग करते रहे हैं। श्रीमती सुश्री नेहा रोज टोप्पो, एसोसिएट ऑपरेशन उद्योगिनी एक बहुत बड़ा एनजीओ है जो रांची और दूसरे शहरों में भी इनके काम बहुत ही ज्यादा हैं। इन्होंने 2015 से काम किया है और संस्थान से सहयोग लेकर ढेर सारे लोगों को प्रशिक्षण दिया। फॉरेस्ट गार्ड हैं कांकेर छत्तीसगढ़ में, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, श्री नरेंद्र कुमार पटेल। आप लगातार हमें सहयोग करते रहे हैं और आपको एक्सेलेंट लैक फार्मर अवार्ड भी मिला है। आप छत्तीसगढ़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी लघु वन उत्पाद रायपुर में कार्यरत हैं। और श्री संजीत कुमार जो कि विकास अधिकारी लैंप, हमारे अपने बिल्कुल पास के झास्को लैंप के श्री संजीत कुमार, आपने लाख उत्पादकों का ग्रुप बनाया है और क्षमता निर्माण का कार्य किया है। लगातार आप इस संस्थान से जुड़े रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में हमारा बेहद सहयोग करते रहे हैं संजीत कुमार जी। और एक उद्यमी का भी हमने चयन किया है सर, श्री प्रभास जायसवाल। हमारी समिति ने एक उद्यमी का भी चयन किया है जो कि लगातार लाख के फील्ड में कार्यरत हैं और लगभग 400 से 500 टन चौरी का निर्माण कर रहे हैं। प्रभास जायसवाल। श्री प्रभास जायसवाल। मैं सभी विजेताओं को बधाई देता हूं और मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे सभी विजेताओं को प्रोत्साहित किया। और केवल कुछ समय के लिए, बहुत संक्षिप्त बातें रखने के लिए मैं श्रीमती फुटकी देवी जो एक विजेता हैं उनको आमंत्रित करता हूं, कृपया यहां तक आएं। और साथ ही श्री नरेंद्र पटेल जी को भी अनुरोध करता हूं, कृपया आप भी तैयार रहें और 2 मिनट में केवल अपने अनुभव, खासकर
लाख और इससे जुड़े हुए जो उत्पाद हैं, जो इससे जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बातें शेयर करें श्रीमती फुटकी देवी। हेलो, मेरा नाम है फुटकी देवी। मैं चक्रीय विकास से जुड़े हुए हैं और हम लाह का खेती करते हैं। लाह का खेती करके हम फायदा भी ये हुआ कि लाह का खेती करके और हम सोचे कि और आमदनी आगे कैसे बढ़े, इसलिए हम लोग 50 महिला मिल के हम लोग लाह का चूड़ी बना रहे हैं और चूड़ी बना के हम लोग अच्छा से अपना घर परिवार, बाल बच्चा, अपना परिवार संभाल रहे हैं। जय हिंद।